अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ होती है जो आप दोनों को लगता है चलो अब हम फ्री हैं, चलो अब ये करते हैं, ऐसा कुछ तो होगा ना? ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों ही अग्री करते हैं। कौन से साइट पे सेल है तो मम्मी में से पूछ लेती हैं कि आज मिंत्रा में सेल है कि अजियो में सेल है, तो कुछ ना कुछ वैसा कुछ रहता ही है। और मैं कभी कभी बताती हूँ कि सेल है, कुछ लेना है तो ले आ। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं एप्पल पुडिंग। एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं खबर समय। जी हाँ, हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि ये परिवार से जुड़ा है, परिवार के रिश्तों से जुड़ा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक सास और बहू पर स्पेशल एपिसोड्स यहाँ पर बनने वाले हैं। और आज हम पहुंचे हैं हमारे आज के खास मेहमानों से मिलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जीएस होरा जी के घर में। जी हां, जिन्हें हम सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी वासी इस नाम से वाकिफ़ हैं। जीएस होरा जी काफ़ी लंबे समय से सोशल वर्कर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अलग अलग जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हम सभी इस नाम से वाकिफ़ हैं। और आज मैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूँ। तो आज हम चलेंगे अंदर और बात करने वाले हैं यहाँ पर इस घर में जो रिश्ते हैं वो किस तरह से निभाए जा रहे हैं। बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ हमें पता चला, जब हमने फ़ोन किया और इनसे बात की तो हमें पता चला कि यहाँ जो सास बहू की जोड़ी है वो बहुत खास है। तो क्या है खास बात, क्या है इनकी कहानी, आज हम सुनेंगे इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी। तो आइए अंदर चलते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंदर। तो दोस्तों, आज हम निकले हैं एक ऐसे रिश्ते का टेस्ट लेने जो कभी बहुत एंटरटेनिंग है, बेहद ख़ास रिश्ता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा एक्सप्लोसिव भी है। कहते हैं ना कि किसी घर की कहानी वहीं छुपी होती है जहां सास बहू की जोड़ी हो। जी हाँ, ये बेहद ख़ास रिश्ता होता है और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी ही जोड़ी से जो एक दूसरे की ज़िंदगी में एक अलग ही अहमियत रखती हैं और साथ ही एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम पहुंच चुके हैं इन खास मेहमानों से मिलने। मेरे साथ हैं इशमीत जी और साथ ही रूबी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास एपिसोड में। तो आज यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे ऐसे इमोशंस आने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में बेहद अहम होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक परिवार है और परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इशमीत जी को अभी कुछ काम है तो हम इनके साथ किचन में चल रहे हैं, देखते हैं ये किस तरीके की क्या तैयारी कर रही हैं। और रूबी जी, आपसे मैं 5 मिनट में मिलती हूँ। तो आइए इशमीत जी, चलते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिश्तों की और रिश्ते बेहद ख़ास होते हैं और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि यहाँ पर आपके लिए हेल्पर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदारी है वो तो एक बहू को निभानी पड़ती है। ज़रूर, ऐसी हर किसी को तो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। एंड कुकिंग ये ऐसी चीज़ है जो कि जेंडर न्यूट्रल है एंड हमारे घर में कभी इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया कि अगर एक वुमेन है तो उसी को कुकिंग करनी है। तो या मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है सरबजीत, तो हम दोनों ने ही हमेशा इस रोल को अच्छे से निभाया है। वाह, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर लेडीज़ हैं तो उन्हीं को किचन में काम करना है, हस्बैंड्स भी पूरा साथ में। और यही शायद अभी की सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इशमीत जी, क्या बना रही हैं आप? क्योंकि हमने आके आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, तो हम आपके काम में बिल्कुल भी आपको रोकेंगे नहीं। आप जो कर रही थी वो करिए। क्या बना रही हैं आप? ये एक्चुअली आई हैव अ सन जो कि 5 इयर्स का है। तो जैसे आपको पता ही है कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स का भी हमने ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं एप्पल पुडिंग। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए एप्पल ग्रेट किया हुआ है यहाँ पर, तो
उसी पुडिंग को ही हम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक माँ की बहुत जिम्मेदारी होती है उनके खाने पीने को लेकर और हर चीज़ को लेकर, तो पूरा टाइम देना पड़ता है बच्चों को भी। पूरा टाइम। और आजकल जैसे जंक फूड का चलन है, तो हमारे घर में शुरू से ही ये है कि घर का खाना बच्चों को पहले दिया जाए, क्योंकि जब तक वो घर का खाना नहीं खाना सीखेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब जो आदतें होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं, वो एक मदर से ही कहते हैं ना, जो फर्स्ट टीचर होती हैं वो मदर ही होती हैं किसी भी बच्चे की, किसी भी चीज़ को लेकर कहें, चाहे वो खाने की आदतें से हो। अच्छा इश्मी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूं। जब आप यहाँ पर शादी होकर आई थी तो एक वो होता है ना, पहली रसोई बनाई जाती है, आपने क्या बनाया था और आपकी मदर इन लॉ का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मम्मा ने मेरी पहली रसोई 3 मंथ्स बाद की थी, बिकॉज शी वॉज लाइक कि ठीक है, अभी ये जो पीरियड है, यू एंजॉय दिस पीरियड एंड ये तो पूरी लाइफ ही करना है। तो पहली रसोई में मम्मा ने ही बेसिकली हलवा बना दिया था और मैंने ही उसको बस एंड टच किया था, जस्ट एंड टच, जैसे हिला दिया था एंड ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ पहली रसोई। तो इसमें मदर इन लॉ का रिएक्शन तो ऑब्वियसली उन्होंने ही बनाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो शी इज़ अ बेटर कुक देन मी, मतलब मैंने जो भी कुकिंग सीखी है उनसे ही सीखी है। ग्रेट। तो यही हम देख रहे हैं। देखिए, पहली रसोई होती है ना, अक्सर देखा जाता है बहू को छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ बनाओ और खिलाओ, तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस होती है, नई फैमिली, नए किचन, और यहाँ बोल रही हैं आपकी मदर इन लॉ ने ही बनाया। तो warmth and comfort that I am getting from day one, from the very first meeting, ये वो warmth and comfort मिला है। एंड पहली रसोई जैसी मेरी कोई वैसे टिपिकल पहली रसोई नहीं हुई। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत में ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ जहाँ मैं पहुँची हूँ, यहाँ ये सास बहू की जो जोड़ी है वो एक इस रिश्ते से कहीं ऊपर है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक दोस्ती और एक जो होता है ना, समझदारी का एक रिश्ता है, वो देखने को मिल रहा है। ढेरों बात करने वाली हूँ आज के इस एपिसोड में। चलिए, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इश्मी जी, आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम अब मम्मी से मिल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रूबी जी से भी बहुत सारी हम बातें करेंगे। और जैसा कि एक्सपीरियंस होते हैं ना, सास बहू के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं एक ही घर में जब साथ रहते हैं, तो आज हम कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं ऐसे जिनका जवाब आज मिलेगा। हालांकि मैं बोल दूं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहली मुलाकात में ही मुझे पता चल गया कि यहाँ जो केमिस्ट्री है वो कैसी है। तो चलिए आइए चलते हैं, रूबी जी से भी बात करते हैं। मैम, अभी हम बात कर रहे थे इश्मीत जी से, तो हमने जाना कि जो इनकी फ़र्स्ट रसोई हुई थी उसमें आपने इनका बहुत हेल्प किया था। ऑब्वियसली इन्होंने बताया कि वो आप ही ने बनाया था, जबकि उस टाइम बहू बहुत नर्वस रहती है कि क्या करें क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी ना, वेरी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, जब ये रिश्ता तय होने के लिए, जब आपने एक दूसरे को देखा, तो पहली बात मन में क्या आई थी? बस मुझे ऐसा लगा था कि जैसी लड़की मुझे चाहिए उसमें ये गुण है। मतलब देखते ही एकदम मन को भा गई। हाँ। तो मतलब बेटे से पहले आपने ओके कर दिया था? नहीं, बेटे से पहले मीटिंग कराई थी। तो बेटे ने मुझे बोला था कि मम्मा आप देखो, आप डिसाइड करो, मेरी तो किसी से भी बन जाएगी। मतलब ये जो आपने जवाब दिया ना, कहीं ना कहीं बेटे का जो एक डर होता है ना, एक बैलेंस रखने का आफ्टर मैरिज, कि मदर एंड वाइफ में एक बैलेंस रखना है, तो शायद यही इशारा था उनका कि मेरी तो किसी से भी हो जाएगी, आप पसंद कर लीजिए। हाँ, शायद उसका वो डर था कि मैं इकलौता हूँ तो आगे क्या होगा। तो मैंने इनकी सिस्टर इन लॉ से भी इनको मिलाया पहले। मैंने कहा आप लोगों ने निभाना है, आप लोग मिलो। तो उन लोगों ने, दोनों ने आके मुझे ओके किया। और जब आपने देखा इनको फर्स्ट टाइम, तो क्या मन में फीलिंग आई थी? एकदम सच सच बताइएगा। ज़रूर ज़रूर। जैसे हर लड़की नर्वस होती है जब एक बार पहली बार मिलते हैं, तो ये तो लाजमी है कि एवरीवन इज़ नर्वस फॉर द फर्स्ट टाइम। बट समवेयर आई वॉज शिवरिंग, बट शी वॉज द वन हु वॉज होल्डिंग माई हैंड। तो मेरे को एक वहाँ ही अश्योरेंस मिल गया कि नहीं, दिस इज़ द फैमिली वे आई वॉन्ट टू कम। सो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल द वेरी फर्स्ट डे ओनली। तो देखिए, जहाँ बेटे की बात है, बेटे ने तो पसंद कर लिया था, लेकिन मेन जो बात होती है, जहाँ पर होता है ना कि पटेगी कि नहीं, तो यहाँ पर सास और बहू ने पहली नज़र का प्यार जो होता है वो हो गया था और एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीरियल्स तो आप देखते होंगे? हाँ। तो टीवी सीरियल्स में अक्सर दिखाया जाता है जो सास बहू की जोड़ी होती है वो अलग होती है, रियलिटी में कैसी जोड़ी होती है? नहीं,
नहीं, वो तो बकवास है। वो तो क्या बकवास है। जो सीरियल में होता है वो बिल्कुल ड्रामेबाजी होती बिल्कुल ड्रामेबाजी है। मैं नहीं देखना चाहती हूँ उनको और देखती भी नहीं हूँ। हमारे घर में टीवी बहुत कम ऑन होता है। न्यूज़ देख ली, क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह देख लिया, बस ये सब। ये ड्रामा खास करके एकता कपूर के बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रिश्तों को निभाया जाता है और साथ ही जो घर के बॉस होते हैं, जी हाँ, जो घर के जेंट्स होते हैं, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो केमिस्ट्री होती है ना सास बहू की, उसमें जो हस्बैंड्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी हम ये बात ही कर रहे थे और अभी देखिए घर के बॉस आ चुके हैं। जी हाँ, GS होरा जी और सरबजीत जी आ चुके हैं, तो इनसे भी काफ़ी कुछ बात होने वाली है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी खबर समय में। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं सर, घर के जो रिश्ते हैं, सास बहू का जो रिश्ता होता है बहुत ही एक टिपिकल रिश्ता भी है, साथ ही बहुत एंटरटेनिंग रिश्ता भी होता है। तो इसमें जो हस्बैंड्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मुझे बताया रूबी जी ने कि जब आप फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब आपने तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था, लेकिन जहाँ पे मेन एक बात होता है ना बैलेंस, की मदर के और वाइफ के बीच में एक बैलेंस रखना, आपके लिए कितना ईजी था या फिर कितना डिफ़िकल्ट था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई वुड से एज सच कभी भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, बिकॉज दोनों ही बहुत ही सुलझे हुए हैं। माई मदर ऑल्सो, वो भी काफ़ी कुछ समझती हैं और इतने सालों से उनके अपने भी, मेरी दादी के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इवन माई वाइफ, वो भी एक अच्छे फैमिली से हैं, तो हाउस में अपने पेरेंट्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन रहा है। तो आई थिंक मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसे भी होता है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरी मदर की साइड लेती है हमेशा। अच्छा। तो मुझे ही डांट पड़ती है या कोई चीज़ अगर उनको नहीं समझ आता है तो मैं ही कॉर्नर हो जाता हूँ लास्ट में। तो एज सच उन दोनों की समझ से ही आई थिंक दोनों जो आपसी उनका रिलेशन अच्छा बना रहा है। बिल्कुल, आई फील जी। देखिए, बहुत अलग, जैसा कि हमने कहा ना कि समय बदल रहा है और साथ ही रिश्ते भी बदल रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जैसा कि अभी सरबजीत जी ने हमें बताया कि उल्टा होता है, जहाँ पर सास बहू की थोड़ी अनबन होती है, लेकिन इस घर में उल्टा होता है। यहाँ जो बेटा है उसे साइडलाइन किया जाता है और जो केमिस्ट्री है सास बहू की वो बहुत बड़ी। सर, आपसे जानना चाहूँगी, सर आप तो बहुत बिजी रहते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं घर पे? क्योंकि हम देखते हैं हर सिलीगुड़ी वासी आप के नाम से तो वाकिफ़ है, तो काफ़ी समय बाहर देना होता है, तो घर में सर कितना टाइम दे पाते हैं? हाँ, ये तो आपका बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। जब शहर में रहता हूँ तब तो हुई फैमिली में, और मेरा ज़्यादा करके ऑफिस और घर में ही समय जाता है। लेकिन जब ट्रैवल कर रहा हूँ बाहर तब तो फिर ऑब्वियसली इग्नोर होता ही है, फैमिली को इग्नोर हो ही जाती है, इसको वे आउट नहीं उसका। ट्रैवल चूँकि मैंने कई असाइनमेंट इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल ले रखी हैं, अब जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसे निभाना भी पड़ता है। बट फैमिली भी समझते हैं, सभी कोई जो भी है इग्नोर कर होते हैं, लेकिन दे एडजस्ट। ऐसा कुछ चेंजेस देखने को मिला जब बेटे की शादी हुई और उससे पहले और उसके बाद में, पॉजिटिव या किस तरीके का कुछ चेंज देखने को मिल रहा है? मैम, आपको कितना टाइम दे पाती हैं, ये जानना चाहूँगी। देखिए, फैमिली जैसे बढ़ती है, जब बहू आती है, आगे जब बच्चे भी होते हैं, तो ऑब्वियसली जो दादी का समय तो बच्चों के साथ ऑब्वियसली एक अलग लगाव भी होता है और एक इंटरेस्ट भी होता है। ऑब्वियस उसमें कहीं फील करने की बात भी नहीं है, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेके कभी हमारा कंप्लेन नहीं है कि सी इज़ गिविंग मोर टाइम टू द चाइल्ड, और वो ऑब्वियस भी है, होना भी चाहिए। तो इसको लेके कभी कोई इशू नहीं है। जी। तो देखिए, वही बात है कि जब घर में एक नया मेंबर ऐड होता है तो काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन हाँ, पॉजिटिव चेंजेस आए तो घर जो है वो स्वर्ग बन जाता है। और वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है घर वालों की, घर में रहने वाले सदस्यों की, आपस की जो बॉन्डिंग है, आपस का जो रिश्ता है वो कैसा है, और यही जो रिश्ते हैं वो खास बनाते हैं एक परिवार को। तो चलिए, और भी काफ़ी सारी हम बात करने वाले हैं, आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, खबर समय की टीम पहुंची हुई है GS होरा जी के घर में, और ये जो स्पेशल सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है, जी हाँ, सास और बहू के रिश्ते के ऊपर, वहाँ आज हमें बता दूं कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खट्टी मीठी और बातें सुनने को मिल रही हैं और एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं। तो स्मित जी, आपसे जानना चाहूँगी, कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो गया, कुछ गलती हो गई तो मम्मी जी से डांट पड़ी, ऐसा कुछ हुआ है कभी? देखिए, since there's a different generation, mama is from a different generation, I am from a different generation, so we both understand कि थोड़े difference of opinions हो सकते हैं, but in the end we always agree somewhere midway. तो अगर कभी conflict हुए भी हैं तो हमने agree किया है midway पे। तो
तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपस का ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, एक एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों को एक दूसरे की कोई ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं पसंद है। अब जो नहीं पसंद वाला है आपका चॉइस है, आपको जवाब देना है कि नहीं। पहले आपसे जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी बात है जो आपकी मदर इन लॉ की आपको बहुत अच्छी लगती है? एक बात काफ़ी डिफ़िकल्ट, ये तो डिफ़िकल्ट है एक बात, पर द वे जैसे मम्मी सब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती हैं कि हमेशा घर पे एक वो खुशी वाला माहौल बना रहे, तो वो मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत पसंद है और वो सबको एक जोड़ के भी रखता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपसे जानना चाहूँगी मैम, आपकी बहू में कौन सी वो एक खास बात है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? वही कि हमारी ओपिनियंस मिलती हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। जनरली क्या होता है कि थॉट्स नहीं मैच करते, तो इसलिए लगता नहीं है कि ये डॉटर इन लॉ है और कुछ ओपिनियंस मैच नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि घर में जो एक चला आ रहा है, जो एक रीति रिवाज और चला आ रहा है, जब बहू आ रही है घर में तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं मानती, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको शौक़ है और आप उसमें अपना पूरा सहयोग करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। और ऐसी कोई डिश है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपकी मदर इन लॉ बनाती हैं और आपको बहुत पसंद है? आप देख ही सकते हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे, जैसा हमने कहा, बच्चों की बहुत जिम्मेदारी होती है और बच्चे तो बच्चे हैं। अच्छा इश्मी जी, जब आप दोनों घर पे अकेले होते हैं, जब घर का सब काम वाम हो गया है और जो जेंट्स हैं वो अपने अपने काम पे चले गए हैं और सास बहू घर पे हैं, तो आप लोग जो अपना फ्री टाइम है उसमें क्या करना पसंद करते हैं? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। तो जैसे कि मैं और मम्मी जब साथ में होते हैं, सुबह के टाइम तो घर के कुछ ना कुछ वर्क में ही निकल जाता है। उसके बाद आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसमें बिज़ी रहती हूँ। मम्मी भी अपने पाठ पूजा में लगी रहती हैं। तो जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो हमारे यही होते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव हम कोई आइडियाज़ लेके आएँ, कुछ डिस्कस करें कि क्या नया कर सकते हैं हम। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि कुछ नया सोचें कि क्या ये तो हो गया थोड़ा फॉर्मल सा आंसर। अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ होती है जो आप दोनों को लगता है चलो अब हम फ्री हैं, चलो अब ये करते हैं, ऐसा कुछ तो होगा ना? तो ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों ही अग्री करते हैं। तो फिर जानना था। ज़रूर कौन से साइट पे सेल है, तो मम्मी में से पूछ लेती हैं कि आज मिंत्रा में सेल है कि अजियो में सेल है, तो कुछ ना कुछ वैसा कुछ रहता ही है। और आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या? मैं कभी कभी बताती हूँ कि सेल है, कुछ लेना है तो ले। अच्छा, मतलब पहले आप देखते हैं तो आप बताते हैं, तो ये तो देखिए यही बात होती है एक सास बहू की जो ट्यूनिंग होती है ना, कि ऑनलाइन शॉपिंग भी एक साथ में ही हो रही है यहाँ पर। अभी मम्मी इज मच मोर टेक सेवी देन मी। ओके। तो वो ज़्यादा अपडेटेड रहती हैं। बिल्कुल। तो अश्मी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, और मदर इन लॉ का, जब हम एक घर में डॉटर इन लॉ बनकर आ रहे हैं, बहू बनकर आ रहे हैं, तो सबसे जो मेन रोल होता है हस्बैंड से भी ज़्यादा वो एक मदर इन लॉ का होता है। तो एक सपोर्ट सिस्टम की जहाँ पर बात होती है ना, आपके लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है आपकी सास? देखिए, मेरे लिए तो मम्मी का सपोर्ट एकदम डे वन से ही रहा है। व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उस टाइम आई हैड डन माई बैचलर इन इकोनॉमिक्स एंड मैंने CFA किया था। तो शी ऑलवेज वांटेड कि नहीं और भी पढ़ो, वाई टू वेस्ट टाइम, बिकॉज आई वॉज यंग ओनली दैट टाइम। सो उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया कि कुछ नई चीज़ करो, कुछ एडुकेशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहो। तो मैंने फिर LLB ली एंड LLB के टाइम पे आई हैड अ किड एंड माई सन वॉज जस्ट 6 months the time I joined LLB. So मम्मी was the one who was taking care of the kid entirely. जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, रात भर पढ़ना पड़ रहा है एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में, तो शायद मैंने अपने बेटे को उस टाइम पे इतना टाइम नहीं दिया, बिकॉज मम्मा वॉज देयर एंड शी वॉज सपोर्टिंग, तो मैं वो चीज़ कर पाई। तो आज वो जो मेरी डिग्री है वो कहीं ना कहीं मैं उनको ही क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके की जो आपने अभी बात बताई, हर जगह ये सपोर्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, और जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात है ये। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे ये बता रही हैं आपने बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, आपको कब लगा कि आपकी बहू जो है वो बेटी बन गई है? मेरे को तो फर्स्ट डे ही था कि हाँ, क्योंकि आपने बताया वो पहली नज़र का प्यार आप दोनों में हो ही गया था। नहीं, मैंने तो ये सोच के ही लाई थी कि मेरी जो बेटियां हैं वो तो चली गई, तो
बेटी तो यही है। और एक्चुअल में बहू ही बेटी होती है, क्योंकि टाइम पे तो वही होती है पास में। तो इसलिए मैंने वो चीज़ कभी सोची ही नहीं कि ये बहू है। तो डे 1 से ही हुआ, जो एक अंडरस्टैंडिंग था वो फर्स्ट डे से ही हुआ। और यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक परिवार में और रिश्तों को खास बनाती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो कट तो जैसा कि अभी हम बात करें तो आपको ऐसा कब लगा कि एक होता है ना कि पूरी फैमिली तो है लेकिन अपनी सासू माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कुछ आपको याद है? एक इंसिडेंट था, लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड आफ्टर 1 year ओनली आई वाज वेरी सिक। मुझे जॉन्डिस हो गया था और वो भी काफ़ी हाई लेवल पे हो गया था। सो लाइक द डॉक्टर सेड कि नो यू हैव टू गेट एडमिटेड। सो मम्मा वाज द वन हु सेड कि नहीं, मैं एडमिट नहीं करूँगी इसको, मैं घर पे ही ट्रीटमेंट करूँगी, ऑब्वियसली विद द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द डॉक्टर्स, बिकॉज हमारे फैमिली में माई सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एवरीवन इज़ अ डॉक्टर। And that time my sister-in-law was also going to deliver within a couple of days. So वो एक उनका ध्यान रखना और साथ में मेरा ध्यान रखना, and I would say कि equal नहीं, उन्होंने मेरा दीदी से भी शायद ज़्यादा ध्यान रखा। टाइम टू टाइम पे कि मुझे सूप देना है या मुझे कोकोनट वाटर देना है। एट टाइम्स आई वॉज वेरी लो, आई यूज़ टू क्राई ऑल्सो। तो उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, मेरा हाथ पकड़ के मेरे को अपने लॉन एरिया में वॉक करवाना। सो दैट इज़ समथिंग विच हैड टच्ड मी इन द वेरी बिगनिंग डेज ऑफ मैरिज। तो तब आई रियलाइज्ड कि शी इज़ एक्चुअली माई मदर। तो देखिए, बहुत ही ख़ास बात हमें यहाँ को देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि जब समय बदल रहा है तो रिश्ते बदल रहे हैं, और इस तरीके की जो ट्यूनिंग होती है सास बहू में, ये बहुत ख़ास होती है, पूरे परिवार को एक परफेक्ट फैमिली बनाती है। अब ये तो थोड़ा इमोशनल बातचीत हो गई, थोड़ा सा अगर हम फ़नी वे में लें कि सास को इम्प्रेस करना हो, तो अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें सास को इम्प्रेस करना है, तो आपका स्कोर क्या होगा? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसा मुझे नहीं लगता, हमेशा ही इम्प्रेस नहीं किया है ऐसा कुछ। अच्छा, मतलब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप वैसे ही इम्प्रेस रहते हैं। फिर भी कुछ तो होगा ना? ऐसा कभी फील नहीं किया, बस हमेशा ही एक अच्छा ही रिलेशन है। तो जहाँ लगता है कि उसको करना है वो करती है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट की बिल्कुल ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी है। स्मित जी, आपसे जानना चाहूँगी, जब घर में सासू माँ गुस्सा होती हैं, कभी तो ऐसा होता ही होगा, तब घर में क्या होता है? एक लाइन में आंसर। मम्मी गुस्सा मतलब घर पे तहलका है। सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं कि मम्मी को मनाया जाए। फिर कैसे मनाया जाता है वो भी बताइए। अभी मैंने आपको कहा ना, थोड़ी वीकनेस है शॉपिंग। तो शॉपिंग पे ले जाया जाए। ओके, सबसे बड़ी वीकनेस जो ये कहते हैं ना, वो नस पकड़ में आ गई है हाथ में, तो मतलब शॉपिंग कराते हैं, फिर मम्मी एकदम नॉर्मल खुश। ये तो आप मम्मी से पूछिए। तो मतलब शॉपिंग आपकी सबसे फ्री टाइम में एक जो कहते हैं ना लेजर एक्टिविटी या फिर हॉबी, वही? नॉट से कि शॉपिंग रिलेटिंग टू हर सेल्फ, उनको बहुत शौक है कि घर को भी सजाया जाए, या कोई त्योहार है तो सबको गिफ्ट्स किए जाएं। मतलब इस चीज़ का उन्होंने हमेशा बहुत ध्यान रखा है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने शॉपिंग सिर्फ अपने लिए की है, पहले बच्चों के लिए हो जाए फिर उन्होंने अपना देखा है। तो वही सारी बातें हैं जो एक जो सास का एक दर्जा होता है ना, वो उनको ऊपर लेकर जाते हैं। ये सारी बातें आज मुझे यहाँ जब मैं बातचीत कर रही हूँ तो मुझे देखने को मिल रही हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की जो मॉडर्न सोसाइटी है, या हम कहें कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ हर कोई अपने फ़ोन के साथ ज़्यादा समय बिताता है, लेकिन यहाँ जो एक सास बहू की जोड़ी है, ये फ़ोन तो यूज़ करते हैं लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और साथ ही खास बात जो मुझे यहाँ देखने को मिली कि यहाँ पर घर में टीवी सिर्फ एक है, और जिसे भी इन्होंने बताया कि अक्सर ऑफ ही रहता है। इसका मतलब आपस की जो बातचीत है वो ज़्यादा होती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अक्सर लोग टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड है, क्या वो ममाज़ बॉय है, या फिर होता है ना कि मदर इन लॉ अपने बेटे को ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, ऐसा कुछ है? सच सच बताइए।
से हमारे केस में मुझे कभी फील नहीं हुआ कि सरबजीत मम्माज़ बॉय हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बैलेंस रखा। उन्होंने वही रिस्पेक्ट मम्मा को भी दी एंड सेम इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे में भी है, तो वो फीलिंग नहीं आई। और उनके करके ही हमारी एक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे हेल्प की इनिशियली एक समझने में। व्हेन यू कम टू अ न्यू फैमिली तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एंड बट टू नाउ अब हमारा जो बॉन्ड है उसमें हमें लगता है कि हमें अब मिडल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नाउ वी हैव अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद ईच अदर। जैसे मेरे नाना जी भी कहा करते थे कि जब भी शादी की जाए तो कुंडली लड़के के साथ नहीं मिलानी चाहिए। अच्छा, कुंडली हमेशा सास के साथ मिलानी चाहिए क्योंकि उनके साथ ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कहावत करेक्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बेटे की शादी आपने की और बहू घर में आई, उसके बाद किस तरीके के चेंजेस, क्योंकि आपको घर में ही एक अच्छी फ्रेंड मिल गई जैसा आपने कहा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मुझे चाहिए था कि हर बात में नहीं मम्मा ने ये क्यों बोला, मम्मा ने वो क्यों बोला, या मुझे ये नहीं करना, वैसा मुझे कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा घर में चलता है तो ऐसे करना है, ठीक है। तो हर चीज़ में मतलब ये कहते हैं ना कि तकरार जो होती है अपने ओपिनियंस को लेकर, या ऐसा कभी कुछ हुआ अभी भी नहीं हुआ। एंड मैंने भी बहुत रोक टोक नहीं की, मैंने स्पेस दिया कि अभी उनकी लाइफ है, उनको जैसे जीनी है जीने दो, मुझे भी स्पेस चाहिए और उसे भी स्पेस चाहिए, तो मैंने वो मेंटेन किया। बिल्कुल, ये जो आपने बात की कि आपने भी एक स्पेस दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जो इनिशियल फेज़ होता है उसमें दोनों को अपना एक स्पेस चाहिए होता है, और टाइम के साथ फिर वो अंडरस्टैंडिंग भी आगे बढ़ती जाती है। रूबी जी, अभी तो आसपास आपकी बहू नहीं है तो ये तो सारी अच्छी बात, कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगी? होता है ना कि कोई एक आदत जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेट करती है, ऐसी कोई आदत है आपकी बहू? नहीं, मुझे कभी फील नहीं है, क्योंकि मैंने घर का एटमॉस्फेयर वैसा होने नहीं दिया और उसने भी वैसा नहीं किया, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। तो अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उन पर जो इस रिलेशन का असर पड़ता है उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरबजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, सास और बहू का रिश्ता मिशन इम्पॉसिबल या खतरों के खिलाड़ी? दोनों तरफ ही आपने एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है शायद। अच्छा, वो कैसे? मिशन इम्पॉसिबल तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम लोग देखते हुए आए हैं एंड अपने हमारे घर में और भी हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ में इट इज़ नॉट अ मिशन इम्पॉसिबल एनी टाइम। अगर दोनों की कंपैटिबिलिटी है और दोनों एक दूसरे को अगर समझते हैं तो इट इज़ नेवर अ मिशन इम्पॉसिबल। और खतरों के खिलाड़ी कभी कभी बन सकता है, अच्छा बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पाइस तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल, वो भी जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। एंड अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज की एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जो हम इंजॉय करते हैं। एक न्यू फैमिली मेम्बर है तो उनके साथ मिल के साथ में रहना, सबको एक साथ बांधना, आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसमें हस्बैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो बैलेंस रखना होता है ना वो आप ही के हाथ में होता है। जहाँ बैलेंस थोड़ा सा डगमगाया तो फिर मतलब गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ऐसा कभी आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा इनके साथ? ऐसा देखिए, एडजस्टमेंट अगेन वो कभी कुछ मतलब ये मैं तो यही जानता हूँ कि हर चीज़ें आप दोनों जन के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें जब आप अपनी स्पेस बिल्कुल ज़रूरी है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अपने हिसाब से प्लेस करनी चाहिए दोनों के सामने। तो आई थिंक वो बैलेंस उस हिसाब से बनता रहेगा। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप अपने हिसाब से अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा। उसको सजा के अपने हिसाब से करेंगे तो बैलेंस ज़रूर क्रिएटेड रहेगा। करेक्ट। और ये जो टैलेंट है ना, ये होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर की जो शांति है ना वो इसी पे डिपेंड करती है। अच्छा, आपको किसके हाथ का खाना पसंद आता है, ये ऑनेस्टली बताइएगा। अब यहाँ पर आप बैलेंस मत रखिए। मम्मी के हाथ की कोई डिश या अब इनके हाथ इसका आंसर तो मैं भी दे सकती हूँ। हम दोनों को ही मम्मी के हाथ के खाना पसंद है। वेरी ट्रू, बिकॉज मम्मी को कुकिंग का बहुत शौक है एंड शी कुक्स वेरी वेल। तो आई थिंक उनका तो कोई अनमैच्ड है। अच्छा, नहीं क्योंकि होता है ना जब वाइफ कोई डिश बनाती है तो अक्सर हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं, शी इज़ हैप्पी मम्मी बनाए। अच्छा, उसके अपने रीजंस हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देखिए हर रिश्ता जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। घर की किस तरीके से घर में एक रिश्ता निभाया जा रहा है और किस तरीके से घर का माहौल है, उसमें जितने भी रिश्ते होते हैं और किस तरीके से हर रिश्ते में एक स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके नन्हे मुन्ने दो, हेलो क्या नाम है आपका?
अर्जस। अच्छा, तो आप दादी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो? दादी के साथ? दोनों के साथ। दोनों मतलब कौन? सबके साथ। नहीं, आप देखिए, आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, अभी आप इतने अच्छे से तैयार होके आए हो, है ना? तो हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं ना, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? से हाय। हाय। अच्छा, मम्मा ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा, ये बता दो। दोनों। दोनों। देखिए, यहाँ भी बैलेंस रखा जा रहा है, मतलब इसी एज में पता है कि बैलेंस हमको आगे चल के भी रखना है, और उनको अभी से ये बात समझ में आ गई है। तो आप ही देख ही सकते हैं कि यहाँ जो सास बहू की केमिस्ट्री है वो कितनी खास है। तो हर फैमिली तो ऐसी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना कि हाथ की हर उंगली भी बराबर नहीं होती, लेकिन आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही मुझे इम्प्रेस कर रही है। हमारे व्यूवर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। सी आई वुड से कि दोनों को एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू चेंज। तो जो वो नया लाना चाह रही है फैमिली में, उसको हम इनकॉर्पोरेट करें तो उससे भी कुछ बेटरमेंट हो। एंड यू शुड नॉट हैव अ नेगेटिव व्यू अबाउट योर मदर इन लॉ। So there should be an understanding between both of them. क्योंकि एक चला आ रहा है ना हमेशा से सोसाइटी में कि अगर सास हैं तो शायद उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, शायद उनके नखरे झेलने पड़ेंगे, लेकिन अब समय चेंज हो चुका है। Stereotype that the mother-in-law is always evil and the daughter-in-law is always rebellious. But I don't think that is always the case. टाइम हैज़ चेंज और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और उसका मैं कहूँ कि जो एक मिसाल मुझे देखने मिली है वो आज इस घर में देखने को मिली है। रूबी जी, आपसे भी ज़रूर से चाहूँगी जो कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें सोसाइटी के लिए। मैसेज तो इश्मीत ने दे ही दिया। एक्चुअली मैसेज वही है कि मैं भी बोल आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जो खास बात होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, और ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो रिश्तों को खास बनाती है और पूरी फैमिली में एक मिठास लेकर आती हैं। तो आज इतना कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं चाय चुन प्रेजेंट्स सास बहू स्पेशल। ये हमारा एक नया सेगमेंट है और हम इसमें बात करेंगे सास बहू के रिश्ते के बारे में, क्योंकि जो सास बहू का एक नाजुक सा एक जो रिश्ता होता है, या हम कहें कि एक नाजुक सी डोर के साथ बंधा हुआ ये रिश्ता होता है, जहाँ प्यार है तो कहीं पावर गेम है। लेकिन अभी जो टाइम चेंज हो रहा है उसमें काफ़ी कुछ हमें नया देखने को मिल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक नया चीज़ है, और इसी तरह से जो प्यार वाला रिश्ता है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता है, वो आगे भी इसी तरीके से बना रहे, यही हम कामना करते हैं। और आगे हमारे इस सेगमेंट के आगे के एपिसोड्स में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे कुछ नए ट्विस्ट के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।